हेलो गाइज, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि हौसला मत हार गिरकर ए मंजिल के मुसाफिर, कि हौसला मत हार गिरकर ए मंजिल के मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेंगे। तो मेरे भाई आज के क्लास में जो कि डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स गणित क्लास 10th का है मेरे भाई। 2014 यहाँ पे एस लिख देता हूँ, 2014 का सेकेंड सीटिंग यानी द्वितीय पाली पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी जो न्यू जो क्वेश्चन बैंक आया मेरे भाई, तो 2014 का ये जो सेकंड सीटिंग है तो सबका गायब कर दिया गया। ठीक है, हाल फिलहाल में जो है उसका दिया गया। तो यहाँ पे सेकंड सीटिंग पर जो कि बहस करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या कहता है। ये देखिए मेरे भाई पहला क्वेश्चन कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना का मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो मेरे भाई 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का डायरेक्ट फार्मूला बता दिया और ऐसा प्रश्न पहले भी हमने करा दिया। तो मेरा फिर से बता, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फार्मूला अगर निकालना है तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लीजिए तो अल्फा बीटा आएगा। अल्फा से अल्फा भाग दीजिएगा तो खल्लास हो जाएगा, बचेगा बीटा। उसी प्रकार से बीटा बीटा खत्म हो जाए, बचेगा अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला आता है मेरे भाई -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आता है c/a। तो c/a, तो बट्टा के नीचे बट्टा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर चल जाए, पलटी हो जाएगा, तो ये बटा c हो जाएगा, ये खल्लास हो जाएगा, बचेगा -b/c। तो डायरेक्ट आपको लगा देना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला -b/c। अब बोले b आपका बीच में रहता है, a रहता है पहला, b दूसरा, c रहता है तीसरे का स्थान पर। ठीक है, तो x को छोड़ के लिखते हैं, क्या छोड़ के, x को छोड़, तो माइनस यहाँ भी -3 है, -3 है। ठीक है, और c का वैल्यू 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, क्या जाएगा 3/5। तो राइट आंसर 3/5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं मेरे भाई प्रश्न। अगला प्रश्न कहता द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक होगा। द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक होगा। शून्यक जब भी होगा द्विघात बोला दो गो आंसर आएगा। तो निकालिए x² + 3x + 2। तो मेरे भाई इसको ऐसा खंड दो खंड कीजिए जो कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद 3 हो जाए और गुना करने के बाद 2 हो जाए। तो इसको 2 खंड कीजिएगा तो हम कह सकते हैं 2 × 1 बिल्कुल कह सकते हैं। अब +3 पुराना है तो दोनों को जोड़ना है तो दोनों में प्लस प्लस दे दीजिए। ठीक है, अच्छा आंसर बोलने की पारी आए तो माइनस करके आंसर बोलना है, नहीं कि पलट करके आंसर बोलना। तो प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, ये +1 है तो -1 बोल दीजिए, हो गया आपका काम तमाम। -2 -1 यानी -2 -2 -1 -1 है, देखिए यहाँ पे, तो -1 -2, तो उल्टा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, ये वाला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी हमने बतला दिया। ठीक है, देखा था वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटे 3 घंटे 5 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। तो मेरे भाई हमने पहले बताया जब भी वृत्ताकार पथ पर कोई चक्कर लगा रहा है, चक्कर वाला प्रश्न आ जाए तो जो भी दिया रहे तो उसका एलसीएम निकाल लेना है। तो 1 और 3 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो हो जाएगा 15। तो फटाक से लिख दीजिएगा 15 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए 4 नंबर कहता इतना इतना का बहुलक क्या होगा। बहुलक, बहु का मतलब बहुत ज्यादा जो है और लक का मतलब वही आंसर होगा। ठीक है, तो बोले 3 है 2 गो, 4 भी है 2 गो, यानी कि टोटल 2 गो है, यानी 3 भी बहुलक है 4 भी बहुलक है। तो इस दरमियान आपको आंसर कौन मारना है, तो जो सबसे बड़ा है, तो 4 सबसे बड़ा है तो 4 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना, जब भी सेम सेम मिल जाए तो उस कंडीशन में सबसे बड़ा को आंसर बोल दीजिएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें मेरे भाई तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 नंबर कहता है सभी वर्ग क्या होते हैं। जो भी वर्ग है, जितना भी वर्ग है, जो भी वर्ग है वो सब वर्ग क्या होता है मेरे भाई, तो सब वर्ग जो होता है समरूप होता है, समान रूप होता है इसका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहता है कि बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु कितना, तो मध्य बिंदु वाला भी बतला दिया, इसलिए ये VBI है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मध्य बिंदु वाला। आप जो कि जैसे कीजिए वैसे माइंड में सेट रखिए। तो मध्य बिंदु कहता है क्या मेरे भाई x1 + x2/2। ठीक है, तो x1 है -10 और एक है 6, तो -10 में से 6 घटेगा तो बचेगा माइनस कितना मेरे भाई 4 बचेगा, -4 बचेगा। तो 4 2 से डिवाइड कीजिए तो x2 + x1 या फिर x1 + x2/2, यही ना फॉर्मूला मध्य बिंदु का। इसको डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा -2
अब इसमें y वाला में निकालिए, तो y वाला में निकालिए मेरे भाई, तो ये माइनस आपका क्या है 10 है y में और ये 6 है, फिर से 10 में छो गया -4 बचेगा 2, इसको भी कटाएगा -2, यानी -2 आपका राइट आंसर आ रहा है। -2 और -2 आपका क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन मेरे भाई कौन होगा, तो आपका ऑप्शन कौन होगा, तो ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तब डी कर दीजिए, यानी माइनस वाला कर दीजिए, -2 और -2 कर दीजिए, डी कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर डी बना दीजिएगा माइनस दे करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए, किसी को डाउट है मेरे भाई, कोई कंफ्यूज है, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तिगुनी कर दिया जाएगा तो नया और पुराना वृत्त के परिधियों का अनुपात। अब ध्यान से समझिए, पहले नया पूछा तो न्यू लिख देता, फिर ओल्ड पूछा तो ओल्ड लिख देता। यदि ओल्ड 1 है तो इसको 3 गुना कर दीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई, 1 का 3 गुना 3 हो जाए। अब नया पुराना का पूछा रेशो, तो बोल दीजिए ना 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, कोई डाउट है मेरे भाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा प्रश्न भी हमने बहुत सारा बताया, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। कहता किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है, जिस घटना की प्रायिकता नहीं होगा वो आंसर माइनस में आ सकता है या फिर 1 से बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में आंसर आ गया सी नंबर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में प्रायिकता नहीं होती है और 1 से बड़ा भी प्रायिकता नहीं होती, उसके बाद जो भी है प्रायिकता होगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है यदि √3 sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूँ कि sec थीटा बराबर 2 बटा √3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुना से जाएगा भाग में। अब sec 2 बटा √3 कितना डिग्री वैल्यू है मेरे भाई, तो हम बोल सकते हैं कि sec 30 डिग्री की वैल्यू है। sec 30 डिग्री वैल्यू होता है √2 बटा √3। अब sec से sec कट जाएगा तो बचेगा थीटा बराबर 30 डिग्री। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए, किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो चलिए मेरे भाई, इसको क्या करना है, हल करना है मेरे भाई। तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 बटा कोस थीटा होता है। 1 बटा कोस थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दी, 1 में स्क्वायर लगा वही रह जाएगा। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए मेरे भाई, भिन्न के नीचे भिन्न है तो पलटी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पलटी कर दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अच्छा, थोड़ा देर के लिए इसको देखूं तो इसका भी फार्मूला आता है, 1 बटा साइन थीटा। क्या, तो 1 बटा साइन थीटा। अब पलटी कीजिए तो हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा, और इसको पलटी कीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, इसमें भी स्क्वायर दे, पलटी कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चल जाएगा मेरे भाई, नीचे में बचेगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा गुना 1 अब बटे कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर फिर फॉर्मूला आता है टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा मेरे भाई, डी। तो इस प्रकार से देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए मेरे भाई, डी। तो ऐसा नहीं समझिए कि आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछ सकता है, 2 नंबरा भी पूछ सकता है मेरे भाई। आप देखिए विदाउट ऑप्शन वाला, कहता प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 20 में रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द से कीजिए, सही अंक चुने। कहता 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार मतलब शांत या अशांत है। तो वो जानने के लिए हर को 2 भाग कर, हर को तोड़िए, 2 या 2 हर को तोड़ लीजिए, तो हर को कह सकते हैं 5 गुना 5 कह सकते हैं। अगर 5 सिर्फ रहे तो शांत, सिर्फ 2 रहे तो शांत, 5 2 दोनों रहे तो शांत। इसके अलावा कुछ भी घुस जाए, 3 घुस जाए, 7 घुस जाए, 9 11 कुछ भी घुस जाए अशांत। तो सिर्फ 5 है तो ये होगा शांत। यहाँ पे क्या बढ़ाएगा मेरे भाई, दशमलव प्रसार शांत बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं मेरे भाई, ये आ गया 12 नंबर प्रश्न। कहता आश्रित समीकरण के युग्म का हल होता है। आश्रित समीकरण कहते हैं ये वाला को कहते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तब कहते हैं संगत आश्रित कहते हैं। तो ये वाला आता है तो कंडीशन आता है अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा मेरे भाई, अनेक हल होगा। तो फटाक से अनेक हल होगा बोलिएगा, आंसर अनेक हल होगा लिख देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 नंबर का था कि दिए गए चित्र में x का मान। तो मेरे भाई यहाँ पे चित्र दिया गया नहीं है, तो क्वेश्चन बैंक में खुद मिस्टेक क्या है वो भी चित्र नहीं दिया गया, तो ये सवाल समझे तो बोकस में चले गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई। ये प्रश्न क्या कहता है, कहता है वृत्त की स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाते, वृत्त की क्या कहलाते। देखिए समझिए, ये आपका एक वृत्त है, ये आपका वृत्त है, वृत्त की स्पर्श बिंदु यहाँ पे स्पर्श बिंदु, यहाँ पे केंद्र होगा, केंद्र को मिलाने वाले यहाँ पे मिला दिए, तो मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाती, त्रिज्या कहलाती। क्या कहलाती, त्रिज्या कहलाती। तो फटाक से बोल दीजिएगा त्रिज्या। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ तक कोई कंफ्यूज नहीं। ठीक, कहता y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y
वही एक्स नियामक क्या, जब भी y एक्स पर स्थित किसी बिंदु का एक्स नियामक इस कैटेगरी का एक वो पूछेगा तो होगा 0 0 0 0 0। एक्स एक्स पर स्थित भी बोलता है तो y क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्यों मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर ऐसा डायग्राम बनेगा तो ऊपर में y रहेगा, यहाँ y डैश रहेगा, यहाँ x रहेगा, यहाँ x डैश रहेगा, तो y का भी x का भी 0 होता है वैल्यू, यहाँ पे इधर से आइएगा तो x का भी 0 होगा, इधर से आइएगा तो y का भी 0 होता है, तो मूल बिंदु भी 0 0 यही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए कहता काते तल में स्थित किसी बिंदु में इतना इतना का भुज का मान क्या होगा। तो मेरे पास पहला स्थान भुज, दूसरा स्थान पर कोटि, तो पहला स्थान पे -4 है तो -4 हो जाएगा भुज। ठीक है, तो राइट आंसर -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4। चलिए 17 नंबर देखिए कहता है इसका फॉर्मूला बता दो मेरे भाई। तो इसका फॉर्मूला बता दो, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या आता है मेरे भाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। थीटा का स्थान पे ए है, थीटा का स्थान पे क्या है ए है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉसेक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर कहता है सभी को हल करके आंसर बताओ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, बोले साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या आता है, बोलेगा √3/2 होता है, गुणा कोस 30 डिग्री वैल्यू क्या आता है, बोलेगा सर जी कोस 30 डिग्री वैल्यू भी होता है √3/2 आता है, माइनस साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या आता है √3/2 आता है, कॉस 30 डिग्री वैल्यू क्या आता है, हे भाई सेम है, सेम है √3/2 आता है। तो ये देखिए प्लस माइनस घट जाएगा बचेगा 0, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये देखिए 19 नंबर कहता है इतना इतना का सर्वांतर ज्ञात कर, सर्वांतर डी ज्ञात करते A2 - A1 कीजिए। A2 आपका क्या है मेरे पास 27 है, 27 को हम कह सकते हैं रूट अंदर कह सकते हैं 9 × 3 है, 9 का बाहर आ जाएगा 3, तो हम कह सकते हैं A2 3 √3 माइनस A1 है √3, तो 3 में से 1 √3 घट जाए बचेगा 2 √3, क्या बचेगा मेरे भाई 2 √3 बचेगा। बोलिए किसी को दिक्कत यहाँ पे क्या बचेगा 2 √3 बचेगा, तो राइट आंसर आपका 2 √3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, और 20 नंबर प्रश्न है आखिरी प्रश्न। ठीक है, कहता है कि प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांकों का माध्य कितना, प्रथम 5 धनात्मक सम पूर्णांकों का माध्य बोला गया। तो ठीक है, तो प्रथम 5 गो, तो प्रथम 5 गो सम होना चाहिए, तो प्रथम 5 गो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया 5। आपको अंतर सेम है तो कटा दीजिए, ये गया ये गया ये गया ये गया, जो बीच में बचा वह आंसर यानी कि 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए मेरे भाई हमने क्या क्या डेली बाय डेली जो 20 प्रश्न जो भी पूछा गया रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में वो बताने का प्रयास किया हूँ। तो आज का बस 20 को प्रश्न बताया, जो कि 10 ऑब्जेक्टिव था, 10 को क्या था ये आपका विदाउट ऑप्शन था। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर बिल्कुल करना ना भूलें, है ना मेरे भाई। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।